संविधान लिए घूम रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं संविधान खाली है। ये देखिए संविधान खाली नहीं है। प्रधानमंत्री 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। इसका क्या मतलब है? तो कैसे ओबीसी की सरकार है ये अरबपतियों की सरकार है। देश का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दिया जाता है। कुछ समय में आपका जो स्टील प्लांट है ये भी उठा के दे देंगे। ये मीडिया वाले जो बैठे हैं इन्होंने कभी किसानों की बात की है? युवाओं को नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बना दिया, नोटबंदी की, जीएसटी गलत जीएसटी लगा दी, ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? हम कहते हैं कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। हम कहते हैं संविधान मजबूत करना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। यह संविधान अंबेडकर जी का संविधान है, फूले जी का संविधान है, बुद्ध भगवान, गांधी जी, इन सब की आवाज इस संविधान के अंदर है। अभी मैंने बिरसा मुंडा जी की फोटो पर फूल चढ़ाए, उनकी भी सोच इस संविधान के अंदर है। और बीजेपी कहती है कि इस संविधान को खत्म कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी लाल कलर का संविधान लिए घूम रहा है। देखिए इसका कौन सा रंग है उससे हमारी परवाह नहीं है, इसके अंदर क्या लिखा है वो हम बचाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं संविधान खाली है। ये देखिए संविधान खाली नहीं है, संविधान भरा हुआ है। संविधान आपकी आत्मा है, देश की आत्मा है। और हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में कहते हैं कि ये खोखला है, खाली है। ये संविधान क्यों लूटना चाहते हैं? क्योंकि जो आपका है, आपका जो धन है, ये लेना चाहते हैं और अदानी जी जैसे लोगों को ये पकड़ाना चाहते हैं। भाई और बहनों, मुझे कहा जाता है कि यहां पर ओबीसी की आबादी है, तो भीड़ में आज पिछड़े वर्ग के लोग होंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं? कोई जानता है? यहां पे हिंदुस्तान की आबादी में पिछड़े वर्ग कितने हैं? कोई बता सकता है मुझे? अच्छा बताओ, दलित कितने हैं हिंदुस्तान में? कितने % है? कोई नहीं बता सकता। आदिवासी कितने हैं? कोई नहीं बता सकता। पिछड़े कितने हैं? कोई नहीं बता सकता। आपको अपनी ही आबादी नहीं मालूम। अगर आपको अपनी आबादी नहीं मालूम तो फिर आपकी भागीदारी क्या होनी चाहिए आपको कैसे मालूम होगी? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी आबादी है और 50% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। तो अगला सवाल उठता है, अगर देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, 8% आदिवासी वर्ग है और 15% दलित वर्ग है, उसमें 15% माइनॉरिटी और जोड़ दो, तो फिर इनकी भागीदारी कितनी है? दलितों की कितनी भागीदारी है? आदिवासियों की कितनी है? और सबसे जरूरी सवाल, पिछड़े वर्ग की इस देश में कितनी भागीदारी है? भाई और बहनों, आप मीडिया देखते हो, हर रोज शाम को टीवी पे डिस्कशन होता है, एंकर्स के चेहरे आप देखते हो, पत्रकारों के शब्द आप सुनते हो, पढ़ते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
मीडिया में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? आदिवासी, दलित मीडिया में आपको कितने दिखाई देते हैं? एक नहीं दिखेगा, क्योंकि मीडिया में ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़े वर्ग का कोई है। वही हालत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालो, वहां आपको पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, आदिवासी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको कोई पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, कोई दलित नहीं मिलेगा, कोई आदिवासी नहीं मिलेगा। सरकार में, दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने पता लगाया, ये 90 लोग बजट बांटते हैं। जो आपके जेब में से जीएसटी का पैसा लिया जाता है, हर साल हिंदुस्तान की सरकार बजट बनाती है, उस पैसे को बांटती है। मैंने पता लगाया, 90 लोग निर्णय लेते हैं पैसा कहां जाएगा, झारखंड कितना आएगा, सड़क बनाने में कितना जाएगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, डिफेंस में कितना जाएगा। भाई और बहनों, आप हैरान हो जाओगे। 90 अफसरों में से एक अफसर आदिवासी था, 3 अफसर दलित थे, 3 अफसर पिछड़े वर्ग के थे। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी वर्ग के अफसर 100 रुपए में से 10 पैसे खर्च करते हैं। आपकी भागीदारी आपकी आबादी 8% और आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित अफसर 3 हैं, दलितों की आबादी 15% और 100 रुपए में से 1 रुपया का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी, दलित 15% और 8% उनकी भागीदारी, उनकी आबादी, और सब मिलाकर 1 रुपया 10 पैसा 100 रुपए में से वो निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं पिछड़ों की। हिंदुस्तान में आपकी 50% आबादी है कम से कम। 3 अफसर आपके, वो भी पीछे बैठा रखे हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। मतलब आपकी आबादी 50% और आपकी भागीदारी 100 में से 5 रुपए। और अगर आप आदिवासी, दलितों को और पिछड़ों को जोड़ दें, सबको जोड़ दें, तो 100 रुपए में से आपकी भागीदारी 6 रुपए 10 पैसे। आप कहीं के नहीं हो। आप जीएसटी देते हो, आप देश को भोजन देते हो, आप मजदूरी करते हो, और जब भागीदारी की बात आती है तो आप कहीं नहीं दिखते। प्रधानमंत्री 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, अदानी का 16 लाख करोड़ रुपए, अदानी, अंबानी, ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया?